नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हमारी जो तीसरी पोएम है उसको पढ़ेंगे और हमारी जो तीसरी पोएम का नाम है द लोटस, रिटन बाई तोरू दत्त। द लोटस हमारी कविता का नाम है और तोरू दत्त के द्वारा ये लिखी हुई है। द लोटस मीन्स कमल, यानी कि कमल का फूल। ये जो कविता है, इस कविता में कवि ने फूलों के बारे में यहाँ वर्णन किया है कि जो कमल का जो फूल है, उस कमल के फूल को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। विद्यार्थियों, इस कविता के अंदर कवि ने जो फूल हैं, कमल का फूल और जो गुलाब का फूल और कुमुदनी जो लिली का जो फूल है, उन दोनों ही फूलों से कवि ने सबसे श्रेष्ठ फूल बताया है। इस कविता के अंदर जो फूलों के देवता क्यूपिड हैं, वो फूलों की देवी फलोरा के पास जाते हैं और उनसे एक सबसे सुंदर फूल, एक और कोई फूल न हो की मांग करते हैं। तो फूलों की देवी ने फूलों के देवता क्यूपिड को जो लोटस, जो कमल का फूल है, वो उसे दे देती है, क्योंकि इस कमल के फूल के अंदर उसने बताया है कि जो गुलाब के फूल की तरह लाल और सुगंधित और कुमुदनी के फूल की तरह सफ़ेद और सुंदर है, ये दोनों ही गुणों से परिपूर्ण सर्वगुण संपन्न जो कमल का जो फूल है, ये दोनों ही गुण इस कमल के फूल में हैं, इसलिए वह उसे ये कमल का फूल दे देती है। इसलिए कवि ने इस कविता में फूलों की महिमा के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि कवि ने यहाँ इस कविता के माध्यम से क्या बताया है। देखिए, आज हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। द लोटस, द लोटस मीन्स कमल, यानी कि कमल के फूल के बारे में कवि ने यहाँ वर्णन किया है। तो देखिए कवि ने यहाँ क्या बताया है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव, लव यहाँ फूलों के देवता जो क्यूपिड हैं वो हैं कि वो एक बार जो लव हैं, जो फूलों के जो देवता हैं, केम टू फ्लोरा, केम मीन्स आए, टू फ्लोरा फूलों की देवी जो फ्लोरा है उसके पास, आस्किंग फॉर ए फ्लावर, आस्किंग पूछने के लिए, फॉर ए फ्लावर एक फूल के लिए। यानी कि कवि ने यहाँ क्या बताया है कि जो लव हैं वो फूलों की देवी फ्लोरा के पास एक बार एक ऐसा फूल मांगने के लिए आते हैं, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स, कि जो एक ऐसा फूल होगा, बी अनडिस्प्यूटेड, जो अनडिस्प्यूटेड मीन्स सर्वमान्य, जिसको सभी लोग मानते हों, क्वीन रानी, यानी कि क्वीन का मतलब श्रेष्ठ, कि एक ऐसा फूल जिसे सभी लोग श्रेष्ठ मानते हों, अर्थात जिसके समान और कोई फूल
न हो। एक ऐसा फूल मांगने के लिए जो लव हैं, जो फूलों के देवता हैं, वो जो फ्लोरा, जो फूलों की देवी के पास आते हैं कि एक ऐसा फूल जो सभी लोग जिसे ऐसा मानते हों कि सभी फूलों में क्वीन मीन्स सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, वो लेने के लिए उसके पास आते हैं। द लिली एंड द रोज। कवि ने यहाँ कहा है कि द लिली एंड द रोज, लिली यानी कि कुमुदनी का फूल, एंड द रोज, और जो गुलाब का जो फूल है, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन मीन्स काफ़ी लंबे समय से, राइवल्स, राइवल्स मीन्स प्रतिद्वंदी रहे हैं, फॉर दैट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए। कवि ने यहाँ क्या बताया है, दैट हाई, हाई मीन्स उच्च, ऑनर मीन्स सम्मान, कि जो कुमुदनी का जो फूल है, लिली जो कुमुदनी का फूल है, और जो रोज जो गुलाब का जो फूल है, ये काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के राइवल्स, प्रतिद्वंदी रहे हैं, दैट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए, कि उस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए ये दोनों ही फूल काफ़ी लंबे समय से आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। कि गुलाब का फूल ये कहता है कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, और जो कुमुदनी का जो फूल है वो अपने आप में ज़्यादा श्रेष्ठ बताता है। यानी कि कवियों ने यहाँ अलग अलग कविताओं में अलग अलग फूलों के बारे में, श्रेष्ठ होने के बारे में दावे किए हैं। कि कोई बहुत सारे जो प्रसिद्ध कवि उन्होंने गुलाब के फूल का ज़्यादा महत्व दिया है, और कवि जो बहुत सारे कवि उन्होंने लिली कुमुदनी के फूल को सबसे श्रेष्ठ बताया है। इसलिए आपस में इन दोनों में काफ़ी लंबे समय से उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए आपस में एक दूसरे के ये प्रतिद्वंदी रहे हैं। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर मीन्स, बार्ड्स का मतलब होता है कवि, ऑफ पावर, पावर मीन्स शक्तिशाली, कि जो शक्तिशाली जो कवि हैं अर्थात जो महान कवि हैं, हैड संग देयर क्लेम्स, उन्होंने अपने दावों के द्वारा, उन्होंने ये क्लेम्स मीन्स दावे, ये दावे किए हैं अपनी कविताओं में, हैड संग, संग का मतलब गा करके या लिख करके, कि जो महान कवि हैं उन्होंने अपनी कविताओं में इन चीज़ों के श्रेष्ठ होने के बारे में बहुत से दावे किए हैं। कि भाई कमल का फूल श्रेष्ठ है, कवि बहुत सारे जो कवि हैं, कवियों ने, महान जो कवि हैं, उन्होंने, किसी ने गुलाब के फूल को श्रेष्ठ बताया है, किसी ने लिली के फूल को श्रेष्ठ बताया है। इस बात के लिए जो महान कवि हैं उन्होंने अपनी बहुत सारी जो कविताएं लिख कर के इसके दावे किए हैं। द रोज कैन नेवर टावर, कि जो गुलाब का जो फूल है वो कभी भी, कैन नेवर, नेवर मीन्स कभी, टावर मीन्स उच्च स्थान प्राप्त करना, ऊंचाई को छूना, कि जो गुलाब का जो फूल है वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। लाइक, लाइक मीन्स की तरह, द पेल, पेल मीन्स पीले, लिली, लिली मीन्स होता है कुमुदनी का फूल, कि जो पीला कुमुदनी का जो फूल है उसकी तरह जो गुलाब का जो फूल है वो कभी भी उच्च सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ कवि ने बताया है कि जो लाइक द पेल लिली विद हर जूनोमीन, जूनोमीन, जूनोमीन मीन्स यहाँ है फूलों के, जूनो मीन्स जो हमारी इस कविता में जो जूनोमीन जो शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो कवि ने हमें यहाँ बताया है कि जो वर्षा की देवता की जो पत्नी, जूनोमीन वर्षा के जो देवता हैं जुपिटर, उनकी जो पत्नी जो जूनोमीन है उसकी तरह जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ उस जूनोमीन का प्रयोग सुंदरता के लिए हुआ है कि जो वर्षा के देवता की पत्नी जुपिटर की पत्नी जूनोमीन अति सुंदर थी, उसकी तरह जो कुमुदनी का जो लिली, जो कुमुदनी का जो फूल है पीला, उसी की तरह सुंदर है। इसलिए ये
जो कुमुदनी का जो फूल है वो उसके समान जो गुलाब का जो फूल है उस ऊंचाई को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। बट इज द लिली लवलियर, लेकिन यहाँ कवि ने फिर से एक बार प्रश्न किया है कि क्या जो लिली का जो फूल है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे प्रिय है। दस बिटवीन फ्लावर फंक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकीज बावर। दस बिटवीन, इस प्रकार से, बिटवीन मीन्स के बीच, किसके बीच, फ्लावर फंक्शंस, फूलों के गुटों के बीच, रैंक द स्ट्राइफ, रैंक का मतलब होता है वैसे बजना, लेकिन यहाँ होते रहना, स्ट्राइफ मीन्स होता है झगड़ा, झगड़ा होता रहता है इन साइकीज बावर। साइकीज मीन्स होता है मनुष्य के मन रूपी, बावर मीन्स होता है लता मंडप, कि मनुष्य के मन रूपी लता मंडप और फ्लावर फंक्शंस, फूलों के गुटों के हमेशा इस बात का रैंक द स्ट्राइफ, झगड़ा होता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इस कविता में 2 स्टैंजा हमने आपको पढ़ाई और आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो उसके लिए फिर हम आपको फिर बताएंगे। एक बार आप हमारे से संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, ये कविता इतनी पढ़ने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से एक बार इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको तैयार करना है। उसके बाद जैसे कि कल हम इसको पूरी करवा देंगे, 2 स्टैंजा बचे हुए हैं उसमें हम आपको कॉन्टेक्स्ट भी डाल देंगे नीचे और क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या सो दिक्कत आपको होती है तो आप अपने नोटबुक के अंदर उन जो हार्ड मीनिंग्स हैं उनको नोट कर लेंगे और फिर हम आपसे एक बार जो भी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। थैंक यू।